बोले श्रीमद् भागवत कथा की जय। आप ही सभी के आश्रय हैं, आप ही हमारे प्रिय सुहृदय हैं, आप ही सभी के परम माध्य हैं। आपकी लीला कथा का गान करता हुआ मैं बड़ी सरलता से इस संसार को कठिनाई को पार कर जाऊंगा। हे भगवान, जिन्हें आप प्राप्त करने के लिए संसारी लोग उत्सुक रहते हैं, वह स्वर्ग में प्राप्त सभी लोक पालकों की आयु, लक्ष्मी और वैभव मैंने देख लिया। मेरे पिता के लिए तो किसी भी वस्तु की कीमत कमी थी। आँखों का एक ही संकेत सभी कुछ ला देने के लिए समर्थ था। स्वर्ग के सारी संपत्ति भी उनके लिए प्राप्त थी, फिर भी उनका नाश हो गया। भोग उपभोग के ऐसे विनाशकारी परिणाम मैंने देख लिए हैं, अतः मैं भोग उपभोग, दुर्ग, यश, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, इंद्रिया, भोग वस्तुओं का, ब्रह्मा का वैभव आदि का इच्छा नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आयु, श्रियां, विभय, मेन्द्रियां, चित्तनाचम इच्छामि ते। अर्थात भगवान, यह संसार तो प्रयास अंधकार में भरा हुआ है और ऐसा कुआं है जिसमें कटते हुए हमारे तत्पर और काल सर्प घूमता रहता है। कुछ कुएं ऐसे विषय भोगों में इच्छा वाले मनुष्य फंसे हुए होते हैं। हे वैकुंठनाथ, मैं यह सब कुछ जानता हूँ कि फिर भी मेरे मन उनकी लीलाओं का कथा में लग नहीं पाता। मेरे मन में दुर्दशा हो गई है, वह पाप वासना से दुर्दिशित हो गया है और स्वयं भी दुष्ट है। यह काम वासना के लिए ही वह आतुरता रहता है। वह हर्ष, शोक, लोक परलोक, धन, पत्नी, पुत्र आदि का चिंतन में डूबा हुआ रहता है। मन इधर उधर भटकता रहता है और उनको नियंत्रित करना बड़ा ही कठिन है। यह कामातुर है, भय शस्त्र है और भांति से इच्छाओं का दूषित और दुखी है। मन के इन विशेषणों के सोचो। मन तो दुर्दित, दृष्टिम, असाधु, त्रिवितम और काम आतुर और हर्ष, शोक, वैभव सार्थ है। अतः आपकी कथा के प्रति मेरे मन उदासीन है। मन की ऐसी स्थिति के कारण मैंने दीन बन गया हूँ। ऐसे दशा में मैं आपको तत्व का विचार कैसे करूँ? हे नाथ, मेरे मन को नियंत्रण करने की शक्ति मुझे दीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। नरसिंह स्वामी ने कहा, बेटे, बिगड़ा हुआ मन भगवान के नाम जप के बिना सुधरता नहीं है। प्रहलाद, तेरा मन शुद्ध है, अतः तू मेरा दर्शन कर सका है। मन की दशा की बात हो गई हो तब अब इंद्रियों की दशा देखे। प्रहलाद कहते हैं, वैसे तो मैं मात्र 5 वर्ष का हूँ, फिर भी मेरे 5 स्त्रियों के साथ विवाह हो चुका है। मैं 5 पत्नियों मुझे बेचैन से बैठने नहीं देती है। यह मुझे नाचाती रहती है और वे अतृप्त ही रहती हैं। भोजन से तृप्ति नहीं होती है, भोग से ही आदि तृप्ति हो सकती है। तो यह जीवन तो बहुत ही जन्म से भोग उपभोग करता आया है, फिर भी उसे तृप्ति नहीं मिली है। तृप्ति भोग में नहीं, त्याग में हो सकती है। यह लूपी जीभ मुझे बहुत नचाती है। यदि इसे राजी करता हूँ तो आंखें सताने लगती है कि जरा सा सिनेमा तो देख लो। क्या सिनेमा का मनोरंजन प्राप्त हो सकता है? मनोरंजन हो तो तब मिलता है जब मन निर्विषय बनता है और इंद्रियां आत्मस्वरूप में लीला हो जाती है। सच्चा आनंद तो तभी मिलता है। मनुष्य यह जानता ही नहीं है कि सच्चा सुख और सच्चा आनंद कहाँ है। आँखों को समझता है कि तो कान चैन नहीं लेने देता, उन्हें तो रेडियो की सिनेमा संगीत सुनता है। जो व्यक्ति मानव जीवन सफल करने की इच्छा रखता है, वह श्रृंगार गीत कभी नहीं सुनता। स्पर्श सुख भी मुझे सताता है। मैं जानता हूँ कि मेरे शरीर हाड़ मांस के सिवा और कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं लाचार हूँ। मेरे
शयन पान में ना जाने कहाँ गायब हो जाता है। मन इंद्रियों के अनेक पत्नियों वाले पति से सी मेरी दुर्दशा कर देती हैं। मेरी दुर्दशा तो देखिए। हे अच्युतम हमेशा अतृप्त, ये अच्युत हमेशा ही अतृप्त रहने वाली यह जीभ हमेशा स्वादिष्ट रसों का और खींचता रहता है। जितेंद्रियां विषय भोग के लिए सुंदर स्त्रियों की और त्वचा कोमल स्पर्श सुख की और पेट भोजन के लिए, कान मधुर संगीत के लिए, नाक भीनी भीनी सुगंध और चपल नेत्र सौंदर्य की और मुझे आकर्षित करते रहते हैं। कामेंद्रियों में अपने अपने विषयों की और मुझे आकर्षित करती रहती है। मेरी दशा तो ऐसी हो रही है जैसे कि कई पत्नियों वाले किसी पुरुष की सारी पत्नियां अपने अपने शयन गृह की ओर खींचती रहती हों। कई और चोर किसी के घर में चोरी करने के लिए घुसा। किसी साहब का घर था, वहाँ उनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी साहब के केस पकड़ करके ऊपर की ओर खींच रही थी तो दूसरी पत्नी साहब के पांव पकड़ करके नीचे की ओर घसीट रही थी। चोर ने जब यह दृश्य देखा तो वह अपनी हंसी रोक ना सका और हंसने के कारण ही पकड़ा गया और उसे राजा के पास ले जाया गया। चोर ने राजा से विनती किया कि मुझे चाहे जो दंड दे दो, किंतु 2 पत्नी वाले उस साहब जैसे दंड ना देना। यह कथा किसी और साहब की नहीं, जीव मात्र की है। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 विषय सच्चे पति नहीं है, किंतु पति होना चाहते हैं। वैसे तो 5 इंद्रियों के पत्नी को तो परमात्मा ही है। इंद्रियों का परमात्मा के साथ ही सोती है और वे विषय के साथ नहीं सो सकती है। तृप्ति भोग से नहीं, त्याग में है। इंद्रियों के आवेग से सह करके उसे नियंत्रित करोगे तो सुख होगा। भोग के वासना बढ़ती है। भोग उपभोग के इंद्रियों की रक्षा नहीं, क्षय ही होता है। भक्ति रस से ही इंद्रियां पुष्ट हो सकती है। विषयों में चिंतन करने की शक्ति का क्षय होता है। ईश्वर स्मरण से शक्ति की प्राप्ति होती है। प्रहलाद आगे कहते हैं, प्रभु आप कहते हैं कि संसार में मोह त्याग कर करके मेरी भजन करो, किंतु भजन करे तो कैसे करे? आपने यह संसार में विषयों का कैसा आकर्षण रचा हुआ है। बड़े बड़े ज्ञानी भी भटकते रहते हैं। माया ने इस संसार को विषयों में ऐसा आकर्षण रच दिया है कि बहुत से विद्वान भी भटकते रहते हैं। संसार का सुख वैसे तो विषय है, अमृत सा ही लगता है। संसार के विषय ऐसे आकर्षण क्यों बनाते हैं? आपने जगत में ऐसा सुंदर पदार्थों का उत्पन्न क्यों किया? उन्हीं इंद्रियों का ललचाती रहती है और लिहाजा वे फंस जाती है। नाथ मैं बालक हूँ, मेरी त्रुटियां क्षमा करना, किंतु मैं कहता हूँ कि जगत में सुंदर बनाया है, सभी तो इंद्रियां मोहग्रस्त हो जाती है। इस जगत में विषय ऐसे सुंदर है कि आँखों ने ऐसे देख नहीं सकता, चित्त चंचल हो जाता है। संसार को ऐसे सुंदर ना बनाया होता तो कितना अच्छा होता। आप इंद्रियों की वश में रखने के लिए कहते हैं, किंतु इस सुंदर दृश्य को देख करके सयानापन हवा हो जाता है। परमात्मा सोच समझ करके ही इस संसार को सुंदर बनाया है और मेरी संतान सुखी हो, किंतु मर्यादा का उल्लंघन करके आसक्ति पूर्वक भोग उपभोग करके मनुष्य दुखी हो जाए तो उसके लिए ईश्वर क्या करे? इसमें ईश्वर का क्या दोष? जीव मर्यादा तोड़ करके विषयों का भोग करे और दुखी हो जाए तो ईश्वर को क्या दोष है? नृसिंह भगवान प्रहलाद को समझा रहे थे कि जीव को सुखी करने के हेतु ही मैंने संसार के सारे पदार्थों का उत्पन्न किया है। मनुष्य यदि अमर्यादा पूर्वक आसक्ति पूर्वक पदार्थों का उपभोग करेगा तो दुखी ही होता रहेगा। तो इसमें मेरा क्या दोष है? मर्यादा पूर्वक पदार्थों का और विषयों का भोग करने वाला मनुष्य सुखी है। विषयों में उपभोग के कारण उपभोग के समय मनुष्य को यह ना भूलना चाहिए कि संसार निर्माता वो भगवान है। संसार के त्याग कर मनुष्य कहाँ जाएगा? मैं भी रहूँगा और संसार भी रहेगा। संसार के भोग दृष्टि से नहीं, किंतु भोग
भागवत दृष्टि से मनुष्य यदि देखे तो वह सुखी होता है, तो स्वयं पर ही सुधारो। तूने तो सारा संसार तो कैसे सुधार सकेगा। एक बार अकबर की पुत्री के पाँव में कांटा चुभ गया तो अकबर ने बीरबल को बुला करके आज्ञा दी कि मेरे साम्राज्य की सारी भूमि को चमड़े के आच्छादित करा दो, जिससे भविष्य में फिर कभी